जी, तो आज बात करेंगे कि आशा, मोमना, मरियम, समीना, बिलाल और ये जितनी भी पूरी फैमिली है, आस-पास फैमिली हो गई या ये सारी, इनके कौन-कौन से मर्द जो हैं वो अपनी औरतों के फर्माबरदार हैं, ठीक है? और अपने दामाद फर्माबरदार हों तो ठीक है, लेकिन अपने बेटे अगर किसी के अपनी बीवियों के फर्माबरदार हों, तो वो तो भई फिर दुनिया के सबसे गंदे, बुरे बेटे हैं, ठीक है? और अगर शौहर फर्माबरदार हैं तो आप लकी बीवी हैं, बड़ी खुशनसीब बीवी हैं। लेकिन अगर आपकी भाई आपकी भाभियों के फर्माबरदार हैं तो फिर भाभियाँ ज़ालिम हैं, बुरी हैं, गंदी हैं और उन्होंने भाई छीन लिए हैं, उन्होंने माँओं से बेटे छीन लिए हैं। तो आज इसी मुनाफ़िकत पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज एक वीडियो आती है जी आमिना के चैनल से जी, ठीक है? जिसमें सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आमना ने अपनी बहन की मतलब कि बहन की खुशियों में तुम लोग खुश हो या तुम लोग खुशी का नाटक कर रहे हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुम जो हो जो भाभी हैं वो ढोलकी का अरेंज करती है, जो बहन है बड़ी वो कहती है जी मैं इस घर का बेटा हूँ। मतलब कि आमना मैडम जो बड़ी बनी हुई है, मतलब अम्मा बनी हुई है, जिसको अम्मा बनने का शौक चढ़ा हुआ है, मैं इस घर का बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ और मैं अपनी बहन की शादी के जो मेरा शौहर है वो कार्ड छपवाएगा और कार्ड प्रिंट करवाएगा और उसके बाद क्या है कि वो जितने भी अरेंजमेंट्स हैं सारे वो देखेगा, हर चीज़ वो देख लेगा। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है जी। हम सारे मरियम के शौक पूरे करेंगे और चक दे फट्टे कर देती है, ठीक है? तो दूसरी तरफ जब उसकी ढोलकी होती है तो क्योंकि वो ढोलकी मोमना के चैनल से फर्स्ट वीडियो आती है और पहला कंटेंट जो है आयशा मैडम उसकी झोली में डालती हैं, क्योंकि कि भाई तुम ये इस कंटेंट को की अम्मा हो, इस कंटेंट को तुम कैश करो, इसको तुम जो है वो क्या कहते हैं कि इसका खर्चा उठाओ और पहले वीडियो लगाने का हक तुम्हारा है, ठीक है? तो ये मोमना मिसरी के हक में डाल दिया, झोली में डाल दिया आशा मिसरी ने कंटेंट। अब आशा के क्या कहते हैं कि मोमना की चैनल से फर्स्ट पहली वीडियो आती है, उसके बाद फिर मरियम की आती है और आज आती है आमना मैडम की। तो आज जो मोमना की चैनल से वीडियो आई थी उस पे मैंने कल रिएक्शन दे दिया था, जिसने देखना है जाके देख लें, जिसमें मैंने बिलाल के मुतालिक भी कुछ अहम बातें शेयर की हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप अभी जाएँ और वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें बिलाल की कही हुई बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें मैंने उसमें ऐड कर दी हुई हैं। तो जी आज की वीडियो में है जो हमारी क्या कहते हैं कि पीरनी जिसको कहती हैं हमारी सोनू सिस्टर और फ्राडन मिसनी जो खुद इनोसेंट बनी रहती है और दूसरों के कंधों पे बंदूक जो है वो रख के चलाती है, खुद कभी भी सामने नहीं आती, खुद को हमेशा ही सेफ रखती है। ज़्यादातर वो आशा और अपने शोहर का ही इस्तेमाल करती है दूसरों को नीचा दिखाने में। तो मोहतरमा जो है सबसे पहले उसने टारगेट किया मरियम की दोस्त को। क्यों? मरियम की दोस्त ने उसका करवाया रिश्ता। उसको कहती है कि भाई तुम काले कपड़े, आमना और आशा इन दोनों ने अटैक किया उस पे। और आशा मैडम जो हैं वो कल मरियम और उसकी वीडियो में बिल्कुल निढाल नज़र आ रही थी, लेकिन आमना की वीडियो में हशाश बशाश, और आमना ने खुद कहा कि मेरी वीडियो हो और आशा जो है वो हशाश बशाश नज़र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इनकी मुनाफ़िकत और दोगलेपन है जो मतलब कहीं ना कहीं से इनके नज़र आ ही जाते हैं और हम पकड़ लेते हैं। तो दोनों बहनें जो हैं वो मरियम के दोस्त के ऊपर अटैक करते हुए कहती हैं कि भाई आज आप काला जोड़ा पहन के आ गई हैं, इसका मतलब है आप खुश नहीं हैं। मतलब कि वो बात किसकी कर रही थी कि रिएक्शन वालों की, रिएक्शन वाले इस पे वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम हरगिज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो ब्लैक भी पहन के आई है ना, लेकिन वो उसकी खुशियों में खुश है। तुम लोगों की तरह वो मुनाफिक नहीं है, उसके अंदर मुनाफिकत नहीं हमने देखी, ठीक है? वो जैसी अंदर से है नज़र आती है वैसी बाहर से है, ठीक है? तुम लोगों की तरह सामने और पीठ पीछे कुछ और नहीं है, और ना हमने कभी देखा उसको किसी को नीचा दिखाते हुए तुम लोगों की तरह। तो अटैक कर देती हैं जी उस बेचारी पर जो इनकी दोस्त हैं जिन्होंने रिश्ता करवाया। पता नहीं अब वो इनकी चाची की बेटी है या बहन है, ये नहीं मैं जानती। तो भाई आप तो काला जोड़ा पहन के आ गई, आप तो लगता है खुश नहीं है, दाल में कुछ काला है, और फिर मिल के दोनों बहनें टूट पड़ी हैं जी। भाई आप क्या सोच के काला पहन के आई हैं? वो कहती हैं भाई मेरी मर्ज़ी, मैं इसी में मतलब कि खुद को मैंने अपने लिए अच्छा समझा, मुझे यही अच्छा लगा, मैं पहन के आ गई, ठीक है? तो मरियम इतनी कोई बेचारी हर्ट हो रही थी इनकी बातों से और इतना उसको बुरा लग रहा था कि घर में आए हुए मेहमानों को इस तरह कोई मतलब किस तरह कोई इस तरह कह सकता है भाई कि तुम काला जोड़ा पहन के क्यों आ गई हो? हालाँकि वो ब्लैक जोड़ा नहीं, वो फैंसी जोड़ा है, ठीक है? उसकी बेस ब्लैक है लेकिन उसके ऊपर काम फैंसी हुआ है। अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी का उसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन ये उसके ऊपर टूट के पड़ गई हैं, ठीक है? अब जो है वो बाद में बात को दबाने के लिए वो जी हाँ जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, अच्छी लग रही है, मरियम भी बड़ी प्यारी लग रही है। अब जब उसने बोला ना मरियम भी प्यारी लग रही है, तो मरियम की सास ने भी ठीक कहा कि भाई नज़र मत लगा देना मेरी बहू को, मेरा बेटा भी प्यारा है, मेरी बहू भी प्यारी है और इंशाल्लाह मेरा बेटा जो है मेरी बहू का
फर्माबरदार से मुराद ये कि भाई वो उसके साथ इसको खुश रखेगा, ठीक है, इसकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। तो फिर मौका देख कर वहाँ पर चौके पे छक्का मार दिया उमैर जी की अम्मा ने। उमैर जी की अम्मा ने भी आईना दिखा दिया आमना और आयशा को कि मीसनियों, मेरा बेटा भी अमना का फर्माबरदार है, क्या कहते हैं, ग़ुलाम है, उसके तलवे चाटता है, और मेरी बहू जो है उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाती है, खुद बेचारी बन के, मिसनी बन के पीछे पीछे रहती है और हर बात उससे करवा लेती है। माँ उसे बेहतर कौन जानता है। तो भाई सही नाक काटी ना फिर तुम्हारी आमना, तुम्हारी सास ने दिखाया तुम्हें आईना। हाँ, और अब मैं ये कहूँगी, उसके बाद जी आमना की अम्मी भी बड़ी खुश हैं आमना की वीडियो में। हालांकि कल आमना की वीडियो में तो जैसे आंटी जी को सांप ही सूंघा हुआ था ना, भाई बोल ही नहीं रही, चुप जैसे। पत्नी, मैंने कहा आंटी बेचारी इतनी उदास परेशान क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही। और अपनी स्वीट चहेती अमना की वीडियो में आंटी जी जो हैं वो भी उछल उछल के आ रही हैं, आयशा मैडम भी उछल उछल के आ रही हैं, जिनके कल सर में दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। और तो और फिर आंटी जी भी इस पे बड़ी खुश हैं कि उमैर साहब जो हैं वो मेरी बच्ची का जो है फर्माबरदार शोहर है। आयशा भी इस बात पे बड़ी खुश है कि मेरा जो इस घर का जो दामाद है, मेरा बेनोई, वो मेरी बहन का फर्माबरदार है और इस घर का ख्याल रखता है, इस घर के सारे काम करता है। तो बीबियों, मैं तुमसे सिर्फ ये सवाल करती हूँ कि जब तुम्हारे अपने शोहर तुम्हारे फर्माबरदार बने तो ठीक है, जब तुम किसी के बेटे छीन के अलग हो जाओ, बैठ जाओ, अपनी दुनिया अलग बसा लो, अपने प्लाजे बनाओ, अपने घर बनाओ, सब कुछ करो तो ठीक है, हैं? लेकिन अगर यही काम तुम्हारी भाभियां करें तो फिर तुम लोगों के दुम पे आ जाता है, वो कहते हैं ना कुत्ते के दुम पे जैसे पाँव आ जाता है, ऐसे तुम लोग उछलती हो, फिर तुम लोगों को लग जाती है मिर्चें, फिर तुम लोगों दुनिया को ये दिखाती हो कि हाय हम अकेली रह गई, हाय हम दुनिया की मजलूम औरतें, हाय हमारी बेचारी बेवा बूढ़ी अम्मा, हमारा तो एक एक भाई निकम्मा नैला दैला, दूसरा भाई हमें छोड़ कर चला गया, उसको उस बीवी छीन कर ले गई जर्मनी, उसको हमसे छीन कर ले गई, हाय हमारी अम्मा अकेली रह गई, हाय हमारे हम लोग अकेले रह गए हैं, वो तो बड़ी जालम निकली, बड़ी जालम औरत थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म से डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे शोहर फर्माबरदार, ये तुम्हारे लिए एजाज़ की बात है। और जब तुम्हारे भाई अपनी बीवियों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, तो फिर तुम लोग कहती हो कि वो जालिम भाई हैं। फिर तुम दुनिया को कहती हो कि इस घर का बेटा भी मैं हूँ, अमना मैडम कहती हो, और बेटी भी मैं हूँ, मतलब कि मेरे भाई ना होने के बराबर हैं। अपने भाइयों की लोगों के सामने नाक कटवाती हो। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? शर्म तो नहीं आती? तो मुझे हैरानगी होती है उन माँओं पे जो अब कहती हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो अपने घरों में खुश रहें, और हमारे जो दामाद हैं हमारी बेटियों की हर तरह से ख्याल रखें, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर उनके अपने बेटे जो हैं अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं तो फिर माँओं को तकलीफ़ क्यों होती है? मुझे समझ नहीं आती। हालांकि मैंने कल वाली वीडियो में भी बात की है कि बिलाल ने कल अपनी वीडियो में बेचारा इतना वो हर्ट था तो उसने बात की, वरना उसकी आदत ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ या अपनी फैमिली के रिलेटेड कोई भी सोशल मीडिया पे बात शेयर करे। वो खुद कहता है मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप मुझसे इस तरह के सवाल ना किया करें। लेकिन कल मजबूर होकर उसने कहा कि भाई अब शादी का मौका है, वीडियोज़ बनेगी, बातें भी होंगी। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि मेरी अम्मी की जो सदा होती है उसमें मैं लब्बाइक कहता हूँ। मेरी अम्मी मुझे जो भी हुक्म जारी करती हैं मैं उस हुक्म को मतलब कि सर आँखों पे रखता हूँ और मैं उसको पूरा करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है, ठीक है। चाहे मैं शादीशुदा नहीं था तब भी, और अब जब मैं शादीशुदा हूँ तब भी मेरी अम्मी मुझसे राब्ते में रहती हैं, मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। अम्मी हर बात का मशवरा मुझसे करती हैं, और अम्मी जहाँ जहाँ मुझसे जो कहती हैं कि यहाँ पे तुम्हारी हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे हाजिर हो जाता हूँ और उनकी हुक्म के ऊपर मैं मुकम्मल अमल दरामद करता हूँ। तो लिहाजा अब जब वीडियोस बनेंगी, बातें होंगी, तो आपने बिल्कुल भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचना कि मैं जो हूँ किसी मामले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब है? आप खुद भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। अगर बिलाल ने बात की है तो आखिर वो कुछ ना कुछ तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, कोई तो माँ ने उसकी ज़िम्मे लगाई है जिम्मेदारी, जो वो पूरी कर रहा है, तो उसने ये बात की है ना, एवं तो उसने बात नहीं की ना। लेकिन यहाँ पर उसको मुकम्मल तौर पर गंदा दिखाया जा रहा है, उसको विलन बना के पेश किया जा रहा है। और जहाँ इनके अपने मर्दों की बात होती है तो फिर ये इतराती हैं, फिर ये गुरूर करती हैं, और फिर ये खुश होती हैं कि भाई हमारे शोहर तो हमारे जो है ना मतलब ग़ुलाम है, मतलब कि हमारे पाँव भी धो के पीते हैं, हम तो बड़ी लकी हैं। और वहाँ पे अगर अली करेगा मोमना का तो फिर मोमना बहुत गंदी भाभी है, समीना कर रही है तो समीना तो बहुत ही चुड़ैल है ना, समीना तो सबसे ख़तरनाक है। समीना तो जो बिलाल को छीन के ले गई है, सबसे हीरा, तुम लोगों का हीरा उसने छीन लिया। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल भी बिलाल ने बोला जब मरियम की पहले शादी हुई थी तो मैंने जितने जमा पूंजी थी सब की सब उस शादी पे लगा दी थी,
और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी शादी बड़ी खुश उसलूबी से हुई थी और हमारे दिल के अरमान जो थे अपनी बहन को लेके हमने पूरे किए थे, ठीक है। लेकिन हर वक्त मतलब कि उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई, अभी जो है वो पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो ये तो है इनकी मुनाफ़क़त और दौरे में यार। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।